क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की एक रात पूरे साल की तकलीफों को मिटा सकती है। अगर आपके जीवन में कर्ज रुक नहीं रहा, स्वास्थ्य से परेशान है, विवाह और संतान में बाधा आ रही है, बिजनेस में बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये संदेश केवल आपके लिए है। महाशिवरात्रि पर किया गया रुद्राभिषेक सिर्फ पूजा ही नहीं होता, ये होता है भाग्य को परिवर्तित करने का दिव्य अवसर। वैदिक विधि से, सही मंत्रों के साथ और अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार रुद्राक्ष और शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत एवं विभिन्न जड़ी बूटियों और दिव्य बेलों और धतूरे से किया गया विशेष रुद्राभिषेक। ये उपाय मदद करता है ग्रह दोषों की शांति में, शिव कृपा प्राप्ति में और मन की शांति और कार्यों में सफलता में। मैं निधि श्रीमाली महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपके नाम से विशेष रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप करवा रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है और सीमित संख्या में ही संकल्प लिए जाते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें और शिव कृपा का ये दुर्लभ अवसर हाथ से न जाने दें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे शिव भक्त और साधना पथ पर चलने वाले साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। मित्रों, ये सप्ताह विजय, वैराग्य और शिव कृपा का सप्ताह है और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 9 फरवरी सोमवार से 15 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जहाँ पर विजया एकादशी हमें आत्म संयम और विजय का मार्ग दिखाती है। वहीं महाशिवरात्रि के सबसे बड़े कर्म दोषों को भी शांत करने की शक्ति रखती है। इस सप्ताह किए गए उपाय पूरे वर्ष की दिशा को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो इस सप्ताह गुरु अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। केतु इस सप्ताह अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में तुला, वृश्चिक में नीच के, धनु और मकर राशि में मंगल के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए विराजमान रहने वाले हैं। वहीं मंगल इस सप्ताह उच्च के होकर मकर राशि में रहेंगे। सूर्य, शुक्र, राहु, बुध इन चारों ग्रहों की युति हमें कुंभ राशि में देखने को मिलेगी और शनि अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। इस सप्ताह सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में सूर्य अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। और ये सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद 17 जनवरी को सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो इस राशि परिवर्तन और इस पर ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा और ग्रहण के प्रभाव से सभी राशियों को क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके क्लिक करके सूर्य के राशि परिवर्तन के वीडियो का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम इस वीडियो पर आते हैं और शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और शुरुआत करते हैं पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ये टाइम पीरियड है अपने आप को निखारने का, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानने का और कैपेबिलिटी को पहचान कर आगे बढ़ने का। इस समय आपके दिमाग में कुछ नए और क्रिएटिव थॉट्स आएंगे अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाने के। वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप में बहुत एनर्जी रहेगी, आपके आइडियाज़ आपके बॉस को पसंद आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठने से बचना है और इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। इस समय आपको भाग्य को आजमाना नहीं है। स्पिरिचुअल कामों से आप अपनी एक पॉजिटिव हीलिंग को बनाए रख सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण रहे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने परिवार से, खासकर अपने पिता से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो रात्रि में शिवलिंग पर शहद अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कमजोरी, थकान या फिर मानसिक चिंता, सर दर्द की प्रॉब्लम होना इस तरह से शुरू हो सकती है। पर अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट रखें, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा काम का न लें। रेस्ट प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका चंद्रमा बैलेंस रहे और आप एक्टिव रहकर अपने कार्यों को कर पाएं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको एक कोई बड़ा ऑफर बिजनेस में प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम न करें तो बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना होगा। इस समय आपकी यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु बहुत ज़्यादा भावुक होकर लोगों से ना जुड़ें। प्रैक्टिकल लाइफ यानी प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल होकर चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। इस समय कोई बड़ा फंसा हुआ काम या पैसे जो अटके हुए हैं वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। फैमिली के साथ अच्छे गेट टुगेदर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का भी प्लान बन सकता है। अब क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कच्चा दूध और चावल चढ़ाएं। इससे धन बाधा दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय करियर को लेकर सब समाचार मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। काम में थोड़ी व्यस्तता जरूर रहेगी, परंतु कुछ नए और क्रिएटिव आइडियाज आपको हर समय मोटिवेटेड रखेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। आपको बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि आपको अपने लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपनी समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे। पर फिर भी आपको आने वाले समय के लिए अपना विजन क्लियर रखना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, कहीं से सब समाचार मिलेंगे और ससुराल वालों से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो रात्रि में बेल पत्र पर चंदन लगाकर शिव जी को अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी खर्चों से भरी रह सकती है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है। थोड़ा सा आप अपने खर्चों को, अपने बजट को देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्टूडेंट्स को पढ़ाई में शुभ समाचार मिलेंगे। वहीं आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ी सी टेंशन, स्ट्रेस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी जरूर रहेगी, परंतु अपने आप के अंदर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जगाए रखें। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, टीचर आपके साथ है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। सप्ताह के मिड में आपको अपने राइवल से भी टक्कर लेनी पड़ सकती है, उनसे बचकर रहें। अपने कार्यों को सीक्रेटली करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर से समाचार मिलेंगे। वहीं बिजनेस में कोई बड़े अपॉर्चुनिटी या कुछ बड़ी प्लानिंग आपके द्वारा की जा सकती है। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे।
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की है। आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इस समय किए गए कार्य आपके लिए सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। क्रिएटिव आइडियाज दिमाग में आएंगे, परंतु आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय अचानक कोई घर की मेंटेनेंस पर खर्चा आ सकता है या वाहन पर खर्चा आ सकता है। आपको इन खर्चों के प्रति भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको इस समय नहीं करना है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय कंसंट्रेशन से आगे बढ़ने का है। संतान की तरफ से पेरेंट्स को शुभ समाचार मिलेंगे। आप अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय नुकसान की भरपाई आप कर सकते हैं, परंतु इस समय आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम वीकेंड पर बिताना है। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो महाशिवरात्रि पर रात्रि में घी का दीपक भगवान शिव के सामने जलाए रखें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप बहुत क्रिएटिव होकर अपने कार्यों को करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसा कुछ भी ना लिखें या कुछ भी कंटेंट ना डालें जिससे आपको ट्रोल किया जाए और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। थोड़ी सी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस समय आपको फाइनेंशियली भी सोच समझकर चलना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सजग रहें और इस समय कोई भी पेपर साइन करने से पहले उस पेपर को जरूर पढ़ें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और कोई बड़ा लाभ आपको उस वीकेंड पर देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय। तो शिवलिंग पर दही और मिश्री जरूर अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय मानसिक शांति लेकर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। काम में बहुत एक्टिव रहेंगे। आपको अपने कुटुंब से शुभ समाचार मिलेंगे। ददियाल वालों से यानी दादा दादी से आपको स्नेह मिलेगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कोई बड़ी रिस्क लेने से बचे, बस रूटीन के कार्यों को पूरा करें। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, उनका सपोर्ट आपको मोटिवेटेड रखेगा। इस समय आपकी सोशल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस समय आपको वर्क प्लेस पर भी डेडिकेशन से काम करने का रिवॉर्ड मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय नई घर, नए वाहन या नई प्रॉपर्टी का सपना आपका पूरा हो सकता है। क्या है इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो महाशिवरात्रि पर सफेद फूलों से भगवान शिव का पूजन करें और क्षमा प्रार्थना करें अपनी गलतियों के लिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपकी खुद की राशि सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्चों से भरी रह सकती है। अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने का प्रयास करें। किसी भी काम में लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। और इस समय किसी की बातों में आकर आपको भ्रमित नहीं होना है। अपने विजन को क्लियर रखें, अपने गोल को अचीव करने की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आगे बढ़े। सप्ताह का मिड आपके लिए कठिनाइयों से भरा रह सकता है। इस समय आपको कुटुंब से अशुभ समाचार मिल सकते हैं। इस समय आपके काम भी अटक सकते हैं, पर आपको हौसले को नहीं छोड़ना है और धैर्य बनाए रखना है।
आपको सफलता देरी से ही सही पर जरूर मिलेगी। आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। घर में आपको अपने परिवार के सपोर्ट से आगे बढ़ने के कई अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने कार्यों के लिए सराहा जाएगा। वहीं वीकेंड पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हुए भी दिखाई देंगे। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11, 12 आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगी। वहीं आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। इस समय कुछ नए कार्यों में आपकी एंट्री हो सकती है। अपने काम की नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। खर्चों के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें। बजट फ्रेंडली कामों में इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें। सप्ताह के मिड में आपको अपने घर से शुभ समाचार मिलेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स घर में चलेंगे जो आपकी प्रसन्नता और आपकी फ्रेशनेस में वृद्धि करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको कोई शुभ समाचार अपने करियर से रिलेटेड मिल सकते हैं। काम को नई रफ्तार मिलेगी। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ नया करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और आपके कुछ रास्ते क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो महाशिवरात्रि पर शिव जी को पीले पुष्प अर्पित करें और अपने गुरु का स्मरण करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th, 11th, 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपने पेरेंट्स का, अपने पिता का विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। कुछ नए आइडियाज आपके बॉस को आपके पसंद आएंगे। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय सौंपी जा सकती है जो कि आपकी ग्रोथ में बहुत ही अच्छी वृद्धि करेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप अपने सर्कल से अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में आगे बढ़ने के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। खासकर जो कपड़ों के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। उधार लेकर या उधार देकर कोई भी कार्य ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और कोई बड़ी समस्या से निकलने का हल उनसे आपको मिल जाएगा। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो सरसों के तेल का दीपक भगवान भोले शंकर के सामने जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। स्पिरिचुअल कामों में आपका मन अधिक लगेगा और इस समय आप लोगों की मदद करेंगे। चैरिटेबल कामों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है, परंतु वर्क प्लेस पर वर्क का स्ट्रेस ज़्यादा होने से थकान, कमजोरी या हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इस समय प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी है और अपने काम पर भी ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर आगे चलने का प्रयास करें। आपको अपने अधिकारियों का सहयोग जरूर मिलेगा। इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अब्रॉड से शुभ समाचार मिलेंगे। कुछ नए विचार और नई योजनाएं बनती हुई दिखाई देगी। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? शिवलिंग पर गंगा जल में कपूर मिलाकर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अचानक परिस्थितियों को बदलने वाली रहेगी। इस समय अचानक मित्रों से अच्छा लाभ मिलेगा, योजनाएं साकार रूप लेगी, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, लाभ की स्थितियां अच्छी देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, नई योजनाओं पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे, आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, कुछ नए लोग आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। क्या है आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय? तो महाशिवरात्रि पर रात्रि में मौन व्रत रखकर भगवान शिव का ध्यान करें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये 9 फरवरी सोमवार से 15 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और नए जीवन का द्वार है। इस सप्ताह किए गए छोटे छोटे उपाय पूरे वर्ष की नेगेटिविटी को कम करेंगे। ये आप साप्ताहिक राशिफल अगर आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही महाशिवरात्रि के विशेष अनुष्ठान से जुड़ने के लिए या फिर कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। हर 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 महादेव। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।